हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड एलटी 2024 के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन की सीरीज, जिसमें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस के बारे में। एनवीएस से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस क्लास से बाहर नहीं बनेंगे। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप इसको पूरी देखिए। इससे पहले मैंने आपको केवीएस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताई थी कि केवीएस की जानकारी पूरी दी थी, तो वो भी आप देख सकते हैं इससे पहले की क्लास में, जो थी हमारी क्लास 11। आज है क्लास 12, वो किस यूनिट की? यूनिट 5 की। इससे पहले हम यूनिट 3 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और उसके रिवीजन के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए एमसीक्यू सीरीज। वो भी आप जो है मॉक टेस्ट वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनवीएस की इस क्लास को। तो देखिए, एनवीएस का फुल फॉर्म होता है नवोदय विद्यालय समिति। जैसे केवीएस था, तो केवीएस का फुल फॉर्म था केंद्रीय विद्यालय संगठन। लेकिन यहाँ पे आप एस से संगठन मत समझिएगा, ये है नवोदय विद्यालय समिति। ये होता है एनवीएस की फुल फॉर्म। स्थापना, इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार के जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए थे। इसकी जो शुरुआत हुई थी या स्थापना हुई थी वो किसके अनुसार हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार हुई थी। और किस रूप में हुई थी? जवाहर नवोदय विद्यालय के रूप में किए गए थे। बोर्ड जो चलता है इसमें वो भी चलता है सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यही इनमें भी लागू होता है। ये क्लास 6 to 12 होते हैं और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सरकारी आवासीय विद्यालय है। आवासीय यानी ये रेजिडेंशियल स्कूल, रेजिडेंशियल गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। तो जो नवोदय हैं केवीएस जैसे डे स्कूल होते हैं, लेकिन जो आपका नवोदय विद्यालय होते हैं वो आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। और इसके भी चेयरमैन जो है सेम आपके एमएचआरडी के मंत्री होते हैं, यानी आपके शिक्षा मंत्री होते हैं। अगर आप सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसके केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है वही इसके क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। तो नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की फुल फॉर्म होती है। स्थापना इसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार हुई थी। जवाहर नवोदय विद्यालय के रूप में हुई थी। बोर्ड ही सीबीएसई बोर्ड, क्लासेस 6 to 12 चलती हैं। यह रेजिडेंशियल स्कूल का काम करती हैं, रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो भी नई दिल्ली है। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे इन 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में। ध्येय वाक्य, इसका ध्येय वाक्य है प्रज्ञान ब्रह्म, यानी जिसका अर्थ होता है पवित्र ज्ञान परमात्मा के समान है। तो जो ध्येय वाक्य है इसका प्रज्ञान ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म का अर्थ है या इसका अर्थ माना जाता है पवित्र ज्ञान परमात्मा के समान है। नवोदय विद्यालय समिति के उद्देश्य क्या है? तो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना गुणात्मक आधुनिक शिक्षा प्रदान करना। जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको इसमें एडमिशन देने के दी जाता है, और इसकी एडमिशन प्रक्रिया जो है उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें सामाजिक मूल्यों, पर्यावरण के प्रति और जागरूकता, साहसिक कार्यकलाप और शारीरिक शिक्षा से महत्वपूर्ण घटकों का समावेश होता है। इसमें डिफरेंट टाइप की जो है एक्टिविटी कराई जाती है विद्यालयों में। क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है तो इनको फूड भी प्रोवाइड किया जाता है, इनको ड्रेसेस वहीं से प्रोवाइड की जाती हैं। तो बहुत सारे फैसिलिटीज बच्चों को दी जाती है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इसका देह वाक्य है प्रज्ञान ब्रह्म, जिसका अर्थ होता है पवित्र ज्ञान परमात्मा के समान। और इसका जो उद्देश्य है नवोदय विद्यालय समिति का, वो प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना ही आगे बढ़ाना है। साहसिक क्रियाकलाप और आदि शारीरिक शिक्षा से संबंधित घटकों का समावेश किया जाता है, एक्टिविटीज का समावेश किया जाता है एनवीएस समिति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नवोदय विद्यालय समिति भारत सरकार के मानव विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संगठन है। ध्यान रखिएगा, यह भी जो है एक स्वायत्त शासी संगठन है।
इसका ध्यान रखेगा। हमारे देश में धनी वर्ग के व्यक्ति तो अपने बच्चों को वे शायद पब्लिक स्कूलों में प्रवेश दिलाकर उत्तम प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर लेते, परंतु जो पिछड़े और गरीब वर्ग के व्यक्ति होते हैं वह ऐसा नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम इस बात तथ्य पर ध्यान 1982 में तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा दिया गया। तो जो एनबीएस पर सर्वप्रथम ध्यान दिया गया, देखिए स्थापना तो 86 में हुई, लेकिन जो ध्यान दिया गया वो दिया गया 1982 में। और किसके द्वारा दिया गया? उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा। तो राजीव गांधी द्वारा सबसे पहले एनबीएस पे कंसेप्ट पे बात करनी शुरू की गई। उनका कहना था कि जो देश में अ, अमीर लोग हैं उनके बच्चे तो अच्छे अच्छे रेजिडेंशियल स्कूल में अच्छा पैसा पे करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों के लिए कुछ इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिसमें उनको जो है एक्टिविटीज कराई जाए और साथ में सही चीजें प्रोवाइड कराई जाए। तो उसके लिए ही एनवीएस खोलने की एक, इस तरह के स्कूल खोलने की एक चर्चा, या एक तरह से कह सकते हैं इस बात पर ध्यान सबसे पहले फोकस किया 1982 में राजीव गांधी ने। आगे बढ़ते हैं। इस समिति का अब देखिए यहाँ क्या है, 3 स्तरों पर इसमें समितियां होती हैं। जो आपका एनवीएस है वो 3 स्तरों पर समिति बनाता है, केंद्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और स्थानीय स्तर। केंद्रीय स्तर मुख्य मुख्यालय में उसकी 2 समिति होती है। जो आपके 3 स्तर हो गए, केंद्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय। अब केंद्रीय स्तर के अंदर जो है 2 समितियां आती हैं, सामान्य समिति और कार्यकारिणी समिति। सामान्य समिति, केंद्र के मानव विकास मंत्री इसके चेयरमैन होते हैं और राज्य मंत्री इसके डिप्टी चेयरमैन होते हैं। तो जो सामान्य समिति है उसके में आपके पास जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होंगे वो उसके चेयरमैन होंगे, और साथ में जो है जो राज्यों के शिक्षा मंत्री होंगे उसके डिप्टी चेयरमैन होंगे। उसके बाद कार्यकारिणी समिति होती है। इस समिति में मानव संसाधन विकास मंत्री भी होते हैं और मुख्य अधिकारी कमिश्नर नियुक्त होते हैं। साथ में जो है आपके पास 3 ज्वाइंट कमिश्नर, 5 डिप्टी कमिश्नर और 11 असिस्टेंट कमिश्नर और एक जनरल मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं। कि क्या होते थे कि 3 ज्वाइंट मैनेजर हो गए, 5 डिप्टी मैनेजर हो गए, जेएम, डीएम डिप्टी मैनेजर, 11 असिस्टेंट कमिश्नर, सॉरी डिप्टी कमिश्नर, सी असिस्टेंट कमिश्नर, और एक जो है वो आपके पास जनरल मैनेजर नियुक्त होते हैं। इस तरह से आपके पास इतने लोगों का समूह बनता है कार्यकारिणी समिति के अंतर्गत। अब इस कार्यकारिणी समिति के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वित्त समिति और एक होता है प्रशासन सलाहकार समिति। वित्त समिति जो पैसे के व्यय से मतलब रखता है, और प्रशासन सलाहकार समिति जो प्रशासन को क्या करता है, चलाता है और इसके कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसके जो 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए जो बात करते हैं एनवीएस समिति की, तो एनवीएस समिति की जो है हमारे पास 3 स्तर होते हैं। एक हो गया केंद्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय। जो केंद्रीय स्तर है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, सामान्य समिति और कार्यकारी समिति। और ये जो कार्यकारी समिति है ये वित्त समिति और प्रशासन सलाहकार समिति 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अब बात करते हैं स्थाना स्थान कार्यालय, यानी कार्य जो आपके क्या होते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। तो इसके जो 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो है भोपाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, जयपुर राजस्थान हरियाणा और दिल्ली का, पटना बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल का, शिलोंग मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और असम का, चंडीगढ़ चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर का, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कर्नाटक केरल पांडिचेरी आइसलैंड और लक्षद्वीप का, लखनऊ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पूना महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन द्वीप, दीव और दगर नगर हवेली का। इस तरह से ये 8 इसके जो है क्षेत्रीय कार्यालय। और ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में अभी तक कोई भी एमबीएस नहीं है, बाकी राज्यों में है लेकिन तमिलनाडु में नहीं है। तो 8 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल जयपुर पटना शिलोंग चंडीगढ़ हैदराबाद लखनऊ और पुणे,
जो डिफरेंट डिफरेंट राज्यों को कवर कर रहे हैं। साथ में देखिए, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। हर क्षेत्रीय कार्यालय में एक डिप्टी कमिश्नर होंगे, और जो क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इसकी सहायता से 8 असिस्टेंट कमिश्नर इंजीनियर अकाउंट ऑफिसर होते हैं, और सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के समस्त जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रशासन और उनकी उचित देखभाल के लिए उत्तरदायी हैं। इनके सहयोग से केंद्रीय कार्यालय उनमें उत्तरदायी संपादन करते हैं। अब देखिए आगे क्या है। स्थानीय स्तर पर जवाहर नवोदय की दो समितियां होती हैं। एक है विद्यालय एडवाइजरी समिति और एक है विद्यालय प्रबंधन समिति। तो जो विद्यालय एडवाइजरी समिति होती है, इस समिति के अध्यक्ष जिला अधिकारी होते हैं, और सदस्यों में स्थानीय अधिकारी और शिक्षाविद होते हैं। जबकि विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी जिलाधिकारी होते हैं, सदस्यों में भी स्थानीय अधिकारी और शिक्षाविद होते हैं। एडवाइजरी समिति क्या करती है? एडवाइस प्रोवाइड करती है। एडवाइस प्रोवाइड करने का मतलब अलग अलग सूचनाएं और अलग अलग जो है नई नई चीजों का समावेश करने के लिए जोर देती है। और विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय में जो भी चीजें चलानी है उनके लिए उत्तरदायी होती है। अब बात करते हैं कि नवोदय विद्यालय में रिजर्वेशन के नियम क्या है। देखिए, नवोदय विद्यालय में जो है 75% सीटें गवर्नमेंट क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए होती हैं। 75% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए होती हैं, और 25% जो है वो शहरी बच्चों के लिए होती है। पहली चीज। तो दूसरा क्या है, देखिए कि यह कक्षा 3 4 5 में से किसी भी कक्षा में शहरी क्षेत्र में स्कूल से पढ़ा है, उसे शहरी क्षेत्र का माना जाएगा। अगर किसी ने कक्षा 3 4 और 5 में जो है शहरी क्षेत्र के विद्यालय से पढ़ा है, अब यहाँ से जन्म से नहीं मतलब होता है कि अगर इसने शहरी क्षेत्र के विद्यालय से पढ़ा है तो उसको शहरी माना जाएगा, और अगर ग्रामीण से पढ़ा है तो तब उसको ग्रामीण माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आरक्षण संबंधी जिले की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। जनसंख्या के अनुपात के अकॉर्डिंग किया जाता है। किसी भी जिले में राष्ट्रीय अनुपात कम से कम 15%। 15% सीटें जो है SC, 7% जो है आपके पास ST, और 50 से 50 से अधिक SC ST नहीं होनी चाहिए। अब 50% से अधिक जो है सीटें वो SC ST के लिए नहीं होनी चाहिए। फिर रजिस्टर्ड जाति और आदिवासी आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 27%, OBC के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण उस समय समय पर प्रकाशित केंद्रीय सूची के अनुसार होगा। अलग अलग चेंज होता रहता है। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए उसी जिले के बच्चे के आवेदन कर सकते हैं जिस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खुला हुआ है। ये ध्यान रखिएगा कि नवोदय विद्यालय एडमिशन में अगर एडमिशन लेना है तो आप उसी जिले में एडमिशन ले पाएंगे जिस जिले में आपका मूल निवास है। वो अदर जिले में आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो ये आपके पास नवोदय विद्यालय के एडमिशन के नियम थे। ध्यान रखिएगा। 75% ग्रामीण बच्चों के लिए, 25% शहरी बच्चों के लिए। और ग्रामीण और शहरी की कैटेगरी को कैटेगराइज करने के लिए आपका जो है कक्षा 3 4, क्योंकि ये प्रवेश जो है कक्षा 6 से शुरू होता है, तो आपका जो 3 4 5 की क्लास है वो शहरी से होनी चाहिए, तभी आप शहरी में काउंट होंगे, और ग्रामीण से है तो ग्रामीण में काउंट होंगे। तो इस तरह से ये होता है आपके पास नवोदय विद्यालय। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शहरी क्षेत्र के लिए कितना प्रतिशत सीट रिजर्व रहती है, और ग्रामीण के लिए कितना। ग्रामीण के लिए 75%, शहरी के लिए 25%। अब बढ़ते हैं देखिए नवोदय विद्यालय समिति के संगठनात्मक चार्ट की तरफ। तो सबसे पहले क्या है, देखो सोसाइटी माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा अध्यक्षता। जो NVS सोसाइटी है, यानी नवोदय विद्यालय समिति है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके पास शिक्षा मंत्री होते हैं। फिर कार्यकारिणी समिति जो इसके अंदर NVS के अंदर आती है, उसके भी अध्यक्ष वही होते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री। उपाध्यक्ष जो है वो भी माननीय शिक्षा राज्य मंत्री होते हैं, जिसे केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री कहते हैं। तो वो उसके जो है उपाध्यक्ष होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं। अब इसमें आते हैं सबसे पहले आयुक्त यानी कमिश्नर। फिर उसके बाद आएंगे संयुक्त आयुक्त शैक्षणिक। फिर आएंगे मुख्य लेखा अधिकारी। फिर आएंगे संयुक्त आयुक्त प्रशासनिक। फिर यहाँ आएंगे आपके पास संयुक्त आयुक्त कार्मिक, ज्वाइंट कमिश्नर जिसे कहते हैं। फिर महाप्रबंधक, और यहाँ आएंगे डिप्टी कमिश्नर्स। तो डिप्टी कमिश्नर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे नोएडा से हैं, रंगारेड्डी अमृतसर से है, गोवा से है, पुरी से हैं, कामरूप से हैं, उदयपुर से हैं। इस तरह से आयुक्त के साथ साथ जो है संयुक्त आयुक्त शैक्षणिक होते हैं, फिर मुख्य लेखा अधिकारी होते हैं, फिर संयुक्त आयुक्त प्रशासन होते हैं, संयुक्त आयुक्त कार्मिक होते हैं, महाप्रबंधक निर्माण होते हैं,
उपायुक्त नवोदय नेतृत्व संस्थान ये होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग जो है माननीय राज्य शिक्षा मंत्री के अंदर आते हैं। अब केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री के अंदर, अब इसके अंदर जो आयुक्त होते हैं वो आयुक्त संभागीय कार्यालय, संयुक्त आयुक्त संकुल प्रभारी, और फिर उसके अंदर आपके पास विद्यालय स्तर पर प्राचार्य होते हैं। तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर है। तो सबका हेड कौन होता है? ये होता है आपका एमएचआरडी के मिनिस्टर, यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री। उसके अंदर इसके वाइस चेयरमैन होते हैं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री। फिर उसके अंदर आते हैं आयुक्त, और कितने आयुक्त आते हैं देखिए, एक आयुक्त हो गया, एक संयुक्त आयुक्त शैक्षणिक होते हैं, मुख्य लेखा अधिकारी हो गए, संयुक्त आयुक्त प्रशासनक हो गए, संयुक्त आयुक्त कार्मिक हो गए, उपायुक्त नवोदय नेतृत्व संस्थान हो गए, महाप्रबंधक निर्माण हो गए। ये सब इसी के अंदर आते हैं। और फिर इनके अंदर आते हैं आपके पास सहायक सहायक आयुक्त, संकुल प्रभारी जिन्हें कहा जाता है, क्लस्टर इंचार्ज, और उस क्लस्टर इंचार्ज के अंदर आते हैं प्राचार्य यानी विद्यालय स्तर पर। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर रहता है। आगे बढ़ते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति के उद्देश्य क्या थे। तो सरकार द्वारा निश्चित त्रिभाषा सूत्र के अनुसार 3 भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था करना, इन भाषाओं का बच्चों को ज्ञान कराना और उनके प्रयोग में दक्ष होना। तो जो त्रिभाषा सूत्र है उसको, उसका जो है बच्चों को ज्ञान कराना, ये इम्पोर्टेंट पहला उद्देश्य था एनवीएस का। फिर समानता और सामाजिक न्याय की दृष्टि से देश के उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्र, अनुसूचित जाति जनजाति के योग्य बच्चों के लिए आधुनिक उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करना। देखिए फिर से वही कि ग्रामीण बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, फिर बच्चों को एक साथ रहने, एक साथ खाने पीने, एक साथ पढ़ने के अवसर प्रदान कर राष्ट्रीय लक्ष्य समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति कराना। यानी एनवीएस पूरी व्यवस्था करता है खाने पीने वगैरह की बच्चों को। अगला क्या है? देश के प्रत्येक जिले में एक एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापना कर आधुनिक उत्तर शिक्षा व्यवस्था कर क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श उपस्थिति करना। तो ये हर जिले में जो है एक एक नवोदय विद्यालय खोले जाते हैं। फिर है देश के प्रत्येक जिले में उत्तम शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें बच्चों का शारीरिक विकास हो, वह अपने संस्कृति को समझे, स्वीकारें और उसके मानवीय मूल्यों का विकास हो। तो ये भी किसकी जिम्मेदारी, किसका उद्देश्य था? एनवीएस का। आगे बढ़ते हैं कि एनवीएस के विद्यालय समिति के मुख्य कार्य निम्न है। अब देखिए जो विद्यालय समिति है, हमें अब मुख्य काम जो है विद्यालय समिति के देखने हैं। तो विद्यालय समिति के मुख्य कार्य क्या है? विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण और भवन मरम्मत कराना, नवोदय विद्यालय के कक्षा 10 और 12 के केंद्रीय सीबीएसई द्वारा परीक्षा संपन्न कराना, जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षकों की पदोन्नति करना, और कक्षा 9 में 30% छात्रों को हिंदी भाषाई क्षेत्र से अहिंदी भाषा क्षेत्र और अहिंदी भाषा क्षेत्र से हिंदी भाषा क्षेत्रों में स्थानांतरित करना। ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी से 30% वालों को अहिंदी भाषीय क्षेत्र में क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं, और 30 को अहिंदी से हिंदी में। और उसके बाद है जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों का स्थानांतरण। ये सब काम नवोदय विद्यालय समिति के प्रमुख कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिन विद्यालयों में अभी तक नवोदय विद्यालय नहीं है, राज्य सरकार 35 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराए और उनमें युवा नवोदय स्थापित करे। देखिए जवाहर नवोदय को स्थापित करने के लिए 35 एकड़ भूमि की जरूरत होती है। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रधानाचार्य और शिक्षकों का चयन करना, जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु परीक्षा कराना, आवश्यकता अनुसार नीति और कार्यक्रमों का निर्धारण करना, और वार्षिक बजट बनाना, और साथ में विभिन्न मदों के लिए धनराशि निश्चित करना। नवोदय विद्यालय के सेवारत प्रधानाचार्य शिक्षकों को पुनर्परीक्षित प्रशिक्षण का व्यवस्था करना। ये सारे कार्य किसके हैं? नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस के। अब देखिए एनवीएस और केवीएस में क्या डिफरेंस है। तो एनवीएस और केवीएस में क्या डिफरेंस है? एनवीएस की जो स्थापना हुई थी आपको पता है 63-64 में की गई थी। यहाँ शिक्षा नीति 1986 के अनुसार हुई थी। केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के योजनेतर कोषों से पूर्णतः वित्त पोषित है, और नवोदय विद्यालय समिति पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है। आपने देखा होगा स्वशोषित संस्था है। फिर केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रतिरक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए, मैंने आपको बताया था कि केवी जो बनते हैं वो ज्यादातर सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, केंद्रीय कर्मचारी, उनके बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। जबकि नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना जो है वो देश के ग्रामीण
क्षेत्र के बच्चों के लिए। और मुख्य उद्देश्य देश में शैक्षिक अवसरों की समानता के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में प्रदान करने के लिए की गई थी। फिर केवीएस विद्यालयों का संचालन केंद्रीय विद्यालय के संगठन समिति करती है और इनका नवोदय विद्यालय समिति करती है। वर्तमान में देखिए ये संख्या तो घटती रहती है, तो इससे कोई मतलब नहीं आपको। नवोदय विद्यालय भी बढ़ते और घटते रहते हैं। तो ये आपके पास एनवीएस का इम्पोर्टेंट सार था। यहीं से आपके पास, इसी से आपके पास कोई ना कोई प्रश्न बनेगा। तो अब मैं लेके आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक आपके यूनिट 5 से। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो, यही मेरी शुभकामना आपके साथ। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।